तस्वीर में जो ब्लैक शर्ट पहने आपको लड़का दिखाई दे रहा है, ये प्रियांशु जैन है और ये यूपी के मेरठ जिले का रहने वाला है। लेकिन 10 नवंबर यानी रविवार को अहमदाबाद में इसके साथ एक ऐसी वारदात हुई जिसके बाद प्रियांशु के परिवार की पूरी जिंदगी उजड़ गई। प्रियांशु अहमदाबाद में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन 10 नवंबर की रात को कातिल ने उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इस वारदात के बाद प्रियांशु के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। देखिए जरा ये तस्वीरें। यहाँ पर प्रियांशु अपनी बहन गीतिका जैन के साथ बड़ा ही खुश नजर आ रहा है। दिवाली की छुट्टी पर प्रियांशु मेरठ आया था और बड़े ही अच्छे तरीके से उसने अपनी बहन के साथ भैया दूज का त्यौहार बनाया था। लेकिन अब इस बहन की जिंदगी में त्यौहार तो जरूर आएंगे, लेकिन उन त्योहारों में ना तो पहले जैसी खुशियां होंगी और ना ही पहले जैसी रंगत नजर आएंगी। दूसरी तस्वीर में प्रियांशु अपने माता पिता और बहन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। फोटो में छोटी और एक कंप्लीट फैमिली नजर आ रही है, लेकिन कुछ लड़कों ने इस हंसती खिलती फैमिली के एक अहम हिस्से को अलग कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कौन है वो लड़के जिन्होंने प्रियांशु को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया और क्यों उन्होंने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। प्रियांशु यूपी के मेरठ का रहने वाला था और वो अहमदाबाद में एमबीए की पढ़ाई करने गया था, तो वहाँ पर उसकी किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है जो उसको इतनी बुरी तरह मारा गया। आइए इस वीडियो में इस वारदात की एक एक परत आपके सामने रखते हैं। प्रियांशु के पिता पंकज जैन का मेरठ में ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स का शोरूम था। वहीं उसकी मां रीनू जैन हाउसवाइफ है और बहन गीतिका की शादी हो चुकी है और वह गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। प्रियांशु जैन ने अहमदाबाद के कॉलेज में 2 साल पहले एमबीए में एडमिशन लिया था और अब उसका कोर्स पूरा ही होने वाला था और प्लेसमेंट की तैयारी चल रही थी, जिसके लिए वो 10 नवंबर की रात को अपने दोस्त के साथ शूट का नाप देने गया था। लेकिन तभी उसकी जिंदगी ने एक ऐसा टर्न लिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। प्रियांशु ने जाने से पहले अपनी बहन को कॉल भी किया था कि दीदी इंटरव्यू के लिए कैसा शूट लूँ। इतना ही नहीं, भैया दूज वाले दिन भी प्रियांशु ने अपनी बहन से वादा किया था कि दीदी एक बार अच्छी नौकरी लग जाए तो आपको महंगा गिफ्ट दूंगा। लेकिन इससे पहले प्रियांशु की नौकरी लगती और वो अपने सपनों को साकार कर पाता, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। प्रियांशु 10 नवंबर की रात अपने दोस्त के साथ बाइक पर शूट का नाप देने गया था और फिर दोनों बेकरी की दुकान पर केक लेने चले गए और वहां से हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। इसी बीच आते वक्त चौराहे के पास एक कार से उनकी बाइक की टक्कर लग गई। प्रियांशु ने कार ड्राइवर से कार को सही चलाने को कहा और इसके बाद दोनों दोस्त बाइक लेकर हॉस्टल की तरफ रवाना हो गए। आरोपी कार सवारों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रियांशु की बाइक को लगभग 200 मीटर तक पीछा किया और ओवरटेक कर उनकी बाइक रुकवा ली और प्रियांशु से कहने लगे कि रुक रुक, क्या बोला तूने, रुक तुझे अभी दिखाता हूँ। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि कार सवार लड़कों ने चाकुओं से प्रियांशु पर 6 से ज्यादा वार कर दिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। घायल स्टूडेंट को उसके दोस्त ने अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद ये मामला अहमदाबाद पुलिस के पास पहुंचा और अहमदाबाद पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से हत्या की जानकारी प्रियांशु के घर वालों को दी। प्रियांशु की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। आनन फानन में प्रियांशु के पिता पंकज जैन अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और बेटे की डेड बॉडी को फ्लाइट से दिल्ली और फिर बाई रोड मेरठ लाए। पुलिस इस केस में अच्छे से जांच पड़ताल कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी है। इसके लिए पुलिस ने आरोपी का स्केच भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।